हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। और सुबह के बज रहे हैं यहाँ पर 7 बच्चे। आज छुट्टी है बच्चों की क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, तो बीच में एक दिन की छुट्टी होती है ना, उस तरह से लर्न करने के लिए। तो मैं छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए डस्टिंग करने लग गई थी घर की। मतलब जो दिवाली पर हुई थी ना, उससे बाद में फिर हुई ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े जाले से लग रहे थे ना, कहीं कहीं पे हो जाते हैं ना बाद में। तो वो साफ करने में लगी थी सुबह के टाइम यहाँ पे अभी, कि बाद में नहा लूंगी, पहले ना ये डस्टिंग का काम साफ कर लेती हूँ क्योंकि धूल जो होती है वो सीधा ऊपर गिरती है। तो आज थोड़ा सा नहाने के लिए ना लेट कर लिया है पूजा के लिए। पहले यहाँ पे डस्टिंग की साफ सफाई करने में लग गई हूँ। और थोड़ी ठंड सी बढ़ गई है सुबह के टाइम। वैसे ऊनी कपड़े तो अभी नहीं पहन पा रही हूँ, मैं तो नहीं पहन पा रही हूँ, बच्चों को तो पहना दिए। लेकिन मैं नहीं पहन पाती, तो मैं अभी थोड़ा सा सोल कवर किया हुआ है बस। क्योंकि थोड़ी सी ठंडी हवा लगती है ना, मेरी नाक में थोड़ा दर्द होने लगता है। तो बस वो चीज़ का ख्याल करते हुए अभी लग रही हूँ यहाँ पे अपनी साफ सफाई में। जो भी जहाँ पर भी मुझे डस्टिंग धूल वगैरह दिख रही है, जहाँ पर जाले वगैरह दिख रहे हैं, सब साफ कर लिए हैं घर के कोना कोना। और फिर उसके बाद सारे में ना, जैसे ऊपर से जो कचरा गिरता है नीचे, वो सब साफ सफाई कर ली है। कि उसी के बाद फिर नहाऊंगी। ये सब करने के बाद सबसे पहले मैंने शाम को ये चीज़ सोच रही थी कि कल छुट्टी है ना, कल मैं पहले यही काम फिनिश करूँ, क्योंकि दिवाली के बाद है ना हो ही नहीं पाया इस तरह से। और मौसम थोड़ा चेंज सा भी हो रखा है, तो अभी इतनी हो भी नहीं रही है वैसे तो धूल धक्कड़ सी। तो इसलिए बाहर का ये आउटसाइड एरिया, ये भी यहाँ पर ना, यहाँ पर ज़्यादा लोग ज़्यादा लगते हैं यहाँ पर हमेशा। मतलब यहाँ पे तो हर चौथे पाँच दिन करने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लगते हैं। ये आउटसाइड एरिया है तो यहाँ पर ना ज़्यादा धूल आती है इस वजह से। तो इसको भी साफ कर लिया है। यहाँ पर जो डिजाइन है ना, ये पीओपी वगैरह के, इनके कोनों में ना बहुत धूल जाले वगैरह घुस जाते हैं, वो मुश्किल से साफ होते हैं। वो तो शुक्र है कि ये पाइपलाइन जो फिट का, जो बिजली की फिटिंग का एक पाइप पड़ा हुआ था, तो मैंने ना उसको, जो जाले साफ करने वाला मोप होता है ना, मैंने इसको इसमें डाल के रखा हुआ है ताकि मेरा हाथ है ना वहां तक पहुंच जाए, वरना हाथ पहुंचता ही नहीं है। और अभी यहाँ पर फिर लाइट थोड़ा टाइम से आ गई थी। कुछ सुबह के टाइम कपड़े डाल दिए थे उठकर मशीन में, कुछ थोड़े से बचे थे वो बाद में डाल दिए थे। और अभी यहाँ पर कपड़े भी पहले धोकर डाल दिए हैं कि जल्दी से ना कपड़ों का काम फिनिश हो जाता है ना। फिर तो धूप, ये रहता है कि धूप थोड़ी सी ना अभी नरम से निकलती है, मतलब जो खिली हुई धूप होती है ना वो नहीं निकलती है, वो भी लेट निकलती है। तो टाइम से कपड़े धोकर डाल देते हैं तो वो शाम तक सूख जाते हैं, वरना कपड़े सुखाने में प्रॉब्लम होती है। फिर मुझे थोड़ा सा ना कहीं पे जाना था, फिर पहले मैं वहाँ पे चली गई थी। मुझे बाद में याद आया ये चीज़। तो वहाँ पे मुझे ना किसी से मतलब मिलना था, उनसे मिल के आई। यहाँ पे ना ये पौधे मैंने लगाए हुए थे ना, जो मतलब पिछली बार मैंने ब्लॉग में दिखाए थे, छोटे छोटे से लगाए थे पौधे, ये अब हरे हो गए, मतलब बड़े बड़े से हो गए हैं। तो अभी इन पर फूल आएंगे। ये गुलदावरी के पौधे हैं, अभी पूरे से भर गए हैं। और यहाँ पर मुझे एक माँ जी है, इनसे मिलना था। काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं जाऊँ मिलूँ उनसे, बहुत टाइम से वो याद कर रही थी। वंशु जाता है इनके पास, तो वंशु बोलता है आकर के मम्मी वो बुला रही है। मैं जा नहीं पा रही थी। कई बार ऐसा हो चुका है कि जो लोग मुझसे मिलने के लिए बोलते हैं मैं जा नहीं पाती हूँ। मेरा खुद का इतना बिजी रूटीन हो चुका है कि मतलब मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। लेकिन आज मैंने खुशी घर पे थी, तो इसलिए मैंने आज टाइम निकाल लिया थोड़ी देर के लिए। फिर ये वो लोग, मैं वहाँ से आने के बाद ना कंटिन्यू कर ही नहीं पाई थी, काम थोड़ा सा लेट हो गया तो काम में लगी रही। फिर बस ये व्लॉग ना नेक्स्ट डे स्टार्ट किया था फिर यहाँ से। तो अभी यहाँ पे नहा धोकर आ गई हूँ। और फिर यहाँ पे मंदिर में झाड़ू पोछा वगैरह सब लगा लिया है, और यहाँ पे पूजा करनी बाकी है। सुबह सुबह का टाइम है ना, ऐसा होता है जितना आप स्पीड में काम करो उतना कम है, क्योंकि काम हजार होते हैं, दो हाथ होते हैं, तो मतलब कवर करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी मंदिर में साफ सफाई डस्टिंग वगैरह थोड़ी सी कर लेती हूँ। यहाँ पे वैसे ना मंदिर साफ ही रहता है, थोड़ा सा पेंट कर दिया ना थोड़ा सा, तो पेंट जो साइन वाला पेंट है ना उसके ऊपर धूल टिकती नहीं है, तो मंदिर साफ ही रहता है। तो अभी यहाँ पे पहले अपनी पूजा धूप बत्ती कर लेते हैं, उसके बाद जो भी ना घर का किचन का काम है फिर वो उसमें लगना है। और थोड़ा बच्चों को भी देखना होता है, क्योंकि बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं तो उनका सुनना होता है, देखना होता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अगर ना देखो तो बच्चे मनमानी से करने लगते हैं, वंश ज़्यादा करता है। वैसे बिजी रूटीन में ना मेरी पूजा ना टाइम पे कभी होती ही नहीं है। और मतलब टाइम पे जब नहीं होती है, थोड़ा सा लेट हो जाती है ना पूजा, तो फिर मुझे ये रहता है, मतलब मन में ना एक अजीब बेचैनी सी रहती है कि नहीं वो काम रुका हुआ है। तो बस पूजा पहले कर लूँ तो फिर ये रहता है कि सुबह जिस टाइम नहाऊंगी उस टाइम पहले तुरंत पूजा कर लेती हूँ, फिर कुछ भी काम छोड़ना पड़े। और नहाना भी इस हिसाब से होता है, काम के हिसाब से, कि सुबह क्या काम पहले करना है क्या काम बाद में करना है, उसी के अकॉर्डिंग
फिर यहाँ पे पूजा वगैरह सब हो गई अपनी और जल दे दिया है तुलसी में। फिर अभी हूँ अपने गोपाल जी के पास। पूजा के तुरंत बाद का यही काम होता है, अपने गोपाल जी को उठाना, उनको कुल्ला आचमन कराना और उनको भोग लगाना। नहलाना हो तो नहला देती हूँ, नहीं नहलाना होता है जिस दिन ठंड होती है तो उस दिन मैं उनके हाथ मुँह हैंकी से साफ करा के उनको भोग लगा देती हूँ। तो ये ना मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होता है सेवा का रूटीन, आप सबका जैसा भी है। मेरा यही होता है कि मैं अपने बच्चों को ना इस तरह से ट्रीट करती हूँ कि जैसे अपने बच्चों को करते हैं कि किस दिन ठंड है और किस दिन गर्मी है, उसी के अकॉर्डिंग खाना और उसी के अकॉर्डिंग उनको नहाना धोना होता है। फुल स्लीव्स कपड़े भी मौसम के अकॉर्डिंग होते हैं, तो जैसे भी वही चलता है। वो मैं आपको बहुत सारे अपने व्लॉग्स में शेयर करती रहती हूँ और वही मतलब आप समझदार हैं, देखते रहते हैं आप वीडियो में। तो अभी यहाँ पे पहले ना गुड़ और दूध का भोग लगाते हैं, गांव में तो गुड़ चलता है ना, और वैसे भी गुड़ सेहत के लिए अच्छा होता है, गुड़ से गर्माहट आती है शरीर में। फिर आ गई हूँ अपने किचन के काम पर, और अभी यहाँ पे सबसे पहले यही काम होता है, दही को चलने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद सब्जी वगैरह की तैयारी करती हूँ, जो भी अलग काम होते हैं। तब तक ना यहाँ पे दही में से मक्खन आ जाता है। तो उसके बाद अभी आज कुछ समझ में नहीं आया क्या बनाऊँ, फिर कई दिन से ना दाल नहीं बनाई थी, कम से कम 1 वीक हो गया है मसूर की दाल नहीं बनाई थी, तो आज ना मसूर की दाल बना रही हूँ बस। और वंशु बोल भी रहा था कल कई दिन से, बच्चों को ना ये चने की और हरड़ की दाल और मूंग की दाल ये सब पसंद ही नहीं आती, बस मसूर की खा लेते हैं। वो बनाती हूँ तो वो सिर्फ मैं ही खाती हूँ। मन में था कि चने की दाल बनाऊँ, लेकिन फिर ध्यान आया कि खाएंगे नहीं तो फायदा क्या, तो इसलिए फिर मसूर की दाल बना ली। और जब तक दाल रखी पकने के लिए तब तक घी से मक्खन आ गया, इसको निकाल कर गर्म होने के लिए रख दिया है यहाँ। क्या चल रहा है? फूल पढ़ना ना है कब? कितनी देर में आएगा? पहले कह रहा 2 मिनट, अब तो 5 मिनट हो गए। जल्दी आ जा। वंशु को अपने दादाजी की तरह पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। उसको बस किसी भी चीज़ के मतलब पौधे मिल जाओ, बीज मिल जाए, बस वो ना उनको उगाने में लग जाता है। कभी आम के उगा लेता है, उसको चाहिए कुछ ना कुछ। बस फिर मैं तो उसको बोल के आ गई थी क्योंकि उसकी एग्ज़ाम की तैयारी करानी है, तो इसलिए उसको बोला कि आकर तो जल्दी पढ़ ले। फिर यहाँ पे अपने गोपाल जी के लिए पराठे, और क्योंकि उनको ना दाल का भोग नहीं लगाते ना मसूर की दाल का, तो इसलिए उनके लिए पराठे और अचार और छाछ का भोग लगाना है आज। कभी कभी चल जाता है, भगवान जी जानते हैं। और पराठे तो सबके फेवरेट होते हैं बच्चों के। मेरी खुशी को तो ना रोज़ पराठे खिलाओ, उसे कोई दिक्कत नहीं, उनको 4 टाइम पराठे खिलाओ, वो रोटी मांगेगी ही नहीं, और उसको ना सब्जी भी नहीं चाहिए। फिर वो अचार और चटनी से खाती है, वो बहुत खुश रहती है। अगर रोटी खिलाऊंगी 2 खाएगी और पराठे खिलाऊंगी तो 4 खाएगी। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और अभी खाना बना रही हूँ। खीर यहाँ पे पक रही है, जिसको रोटी चाहिए उसके लिए रोटियाँ बन जाएंगी। और अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उसके बाद इस व्लॉग को एडिट भी करना होता है, वो जगह करना होता है, तो टाइम लगता है। अब तो इस टाइम नहीं कर पाऊँगी, मतलब करूँगी लेकिन नेक्स्ट डे जाएगा। आज का व्लॉग तो मिस हो गया है। सर में काफ़ी टाइम से ना बहुत दर्द चल रहा है, तो कभी व्लॉग टाइम से बना पा रही हूँ, कभी नहीं बना पा रही हूँ, तो बस इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, खाना बनाऊँगी, भी काफ़ी सारे काम हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।